हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। ट्रिगोमेट्री सीरीज के आज अपन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हो पार्ट 2 तो ऊपर के आई बटन में क्लिक करके उसे ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड अप है। आप पिछली वीडियो को देखोगे तो अपन ये जाने थे एंगल के बारे में कि एंगल साइन कोस टैन और उसका ग्राफ के हिसाब से भी समझा था। और ये वैल्यू इम्पोर्टेंट होता है 0 से 90 डिग्री तक का। ये याद है आपको, मतलब कोस याद है, साइन याद है तो कोस भी याद है। साइन में क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बट कोस में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है ना, 1, √3/2, 1/√2। यहाँ पर 45 डिग्री पे दोनों सेम होता है, बताया था। फिर 1/2, फिर ये 0, इसका अपोजिट चलता है। आपको ये याद है, मतलब ये याद है। फिर साइन टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टैन थीटा का वैल्यू नहीं याद रखना, बस साइन का याद रखोगे तो ये आ जाएगा। फिर इस दोनों को अपोजिट डिवाइड दोगे, मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करोगे ना यहाँ पे, जैसे ये बताया है। तो साइन थीटा का वैल्यू मान लो 0 डिग्री पे टैन थीटा का निकालना है, तो टैन 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू अपॉन में 1 कोस थीटा का वैल्यू, उसी एंगल में, सेम एंगल में होनी चाहिए। 0/1, 0 समथिंग 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। ये आपस में डिवाइड करो, साइन और कोस को डिवाइड करोगे तो टैन आएगा। आप इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। फिर इस दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों सेम है, तो ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, √2 1 1 1 आ जाएगा। फिर √3/2 और इसको डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, √3/1 √3 हो गया। 1/0, तो 0 से 1 में डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो इन्फिनाइट टाइम्स में वो लगेगा, लगना होगा तो इन्फिनाइट टाइम्स। तो जैसे अपन ग्राफ में देखे थे कि वो इन्फिनाइट में वो टच कर रहा था, तो इस हिसाब से इन्फिनाइट आया था ना। हाँ, तो इस तरह से अपन ये वैल्यू सिर्फ साइन का याद रखो, फिर किसी का याद नहीं रखना। कोई भी वैल्यू आएगा तो अपन जनरेट करेंगे सारे वैल्यू को। यही तो क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन इसी में बनते हैं कि आप साइन 120, 135, 175 क्या होगा। तो ये जैसे 75 है तो 45 + 35, तो साइन 35 + 45 करोगे तो 75 आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पूछेगा ना, नहीं याद है तो फॉर्मूला लगा के बस ये वैल्यू पुट करके आपको पता मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ अपन आगे सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था क्या, पिछली क्लास में रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूजिंग डेफिनेशन एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या कहता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, यानी साइन और कोसेक जो है ना वो रेसिप्रोकल है। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 1 हो जाएगा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, 1/सेक थीटा है ना। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, अब जब इक्वल्स में रहे ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है ना। अब क्यों नहीं होगा भाई, ये देख लो, साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो ना, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p/h। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट h/p। तो दोनों तो कैंसिल हो गया ना, इसलिए 1 आ गया, ठीक है। ये 1 टाइम्स हुआ, फिर ये 1 टाइम्स कटा, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इसी तरह सारे में है, कोसेक कोस को सेक के साथ, टेन को कोट के साथ सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1 आएगा ही। तो ये रेसिप्रोकल का फंडा था, ठीक है। अब क्या है
कि देखो क्वेसेंट आइडेंटिटीज टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, क्या लिखते थे अपन, पी बाय बी लिखते थे, है ना। टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। कुछ लोग अपने घुंघराले बूढ़े बाल को पीछे की ओर रखते हैं, तो टाइटली पुल्ड बैक रखते थे। तो पी बाय बी टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी ये था अपन। तो ये देखो प्रूव हो रहा है, इस चीज़ से भी प्रूव हो रहा है। आप इसको तोड़ दो ना, सिंपली कर दो, यानी कि साइन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वैसे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो दोनों का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच अपन कोस थीटा बराबर बी बाय एच। ये एच एच कैंसिल हो गया तो पी बाय बी आ गया ना, आ गया। यानी कि ये सारे आइडेंटिटीज एक दूसरे को फॉलो करते हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो इसको सिंपली इस फॉर्म में ला के। अब देखोगे ना तो कट कटा के ऐसे ही कुछ आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आइडेंटिटीज क्या होता है, ये पाइथागोरस की तरह दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम पाइथागोरस आइडेंटिटीज रखा गया है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पहले अपन याद करने का सीख लेते हैं, देन इस पे आएंगे। देखो साइन कोस का हमेशा कम्बिनेशन होता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, ये आप 10th में आगे बहुत यूज करोगे। तो अभी आप थोड़ा बहुत जान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। टेन का कम्बिनेशन सेक्स के साथ होता है, ठीक है। साइन का कम्बिनेशन कोस के साथ होता है फॉर्मूला में, बस ये याद रखने के लिए है। टेन के कम्बिनेशन होता है सेक के साथ, और कोट का कम्बिनेशन होता है सेक स्क्वायर के साथ, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे भी आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चूँकि ये कोस जो है ना ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। मान लो कोस का वैल्यू दे रखा है, आपको पूछ रहा है साइन स्क्वायर का वैल्यू, तो कोस का दे रखा है तो कोस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर 1 में से माइनस कर दो, तो ये साइन का वैल्यू आ गया। तो वैल्यू निकालने में भी ये सब फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सेक के साथ 10, हाँ 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है, तो आप बस ये याद रखो कि 1 प्लस 10, ये सेक के साथ 10 का है ना कॉम्बिनेशन, तो 10 लिखे बोलेगा पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देना, ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला लिखो, जो पूछेगा अपने आप आ जाएगा, हाँ जो अननोन वैल्यू होगा ना तो अपने आप आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है निगेटिव। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव एंगल्स आइडेंटिटीज। निगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, हाँ पिछला क्लास में हमने देखा था कि ये देखो यहाँ पर देखा था कि ये जो क्वाड्रेंट है ना 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270, सॉरी ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये फिर यहाँ आ गया तो एक रिवोल्यूशन हो गया, जो कि सर्किल ऐसे चलते हैं ना, यहाँ से यहाँ चला तो 90, फिर ये 180, 270, 360, ये 1 सर्किल 1 रिवोल्यूशन पूरा कर लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ना ऑल पॉजिटिव होता है, इसको ASTC रूल बोलते हैं, ठीक है। ASTC रूल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सारे इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ASTC रूल में पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना आप, ओके। ASTC रूल, तो अल में सारे आ जाते हैं, साइन कोस टैन और सबके अपोजिट 6 हो गए ना तब, तो सारे क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और इसका अपोजिट कोसेक, रेसिप्रोकल। फिर थर्ड में क्या है ASTC रूल, तो टीम जो है थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड नंबर पे आया ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ में ये कोस पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके रेसिप्रोकल सेक, तो ये याद रखने वाली बात है। सेम यहाँ पर देखो
ये इम्पोर्टेंट है। कोस जो है कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाता है। ओके, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ये कोस थीटा जो है ना माइनस साइन को अपने में मिला लेता है। कैसे मिलाया, देखो यहाँ पे इसका जवाब यहाँ पर है। चूँकि ये थीटा है ना, मान लो यहाँ से यहाँ गया तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव थीटा में रहता है, थीटा में। इसमें गया तो वो माइनस थीटा में आता है। यानी कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में को ये जो है माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं हमेशा, कोस। तो कोस में आप नेगेटिव भी एंगल लेते हो तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यही यहाँ पर दिखा रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तीनों जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कि आप साइन का वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ गया। टेन माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो भी नेगेटिव होगा तो माइनस टेन थीटा आ गया। तो समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ASTC रूल भी इम्पोर्टेंट है। ASTC ये कौन सा, ये रूल है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको साइन जो है ना कौन सा वैल्यू दे रहा है, कौन सा साइन आएगा, वो आपको बता दे रहा है सारा कुछ। नेगेटिव एंगल्स, इसके बारे में देखते हैं आप क्या है नेगेटिव एंगल्स में। कि ये देखो, हाँ यही तो था पिछले क्लास में, ये बताया था, सेम है ना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ये भी था, या ASTC रूल भी बोल दो। ठीक, नेगेटिव एंगल्स आइडेंटिटीज, नेगेटिव एंगल्स एंड आइडेंटिटीज, ये तो हो गया। सेम इस चीज़ के लिए भी है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। चूँकि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो उसी हिसाब से ये भी चीज़ फॉलो करेंगे, तो माइनस माइनस होंगे और कोस वाले में पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं ना। कंप्लीमेंट्री एंगल थ्योरम क्या कहता है, कंप्लीमेंट्री एंगल थ्योरम, कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स को मिला करना, यदि 90 डिग्री हो जाए, हाँ मान लो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाए, ये दोनों मिला के क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में वैल्यू सेम होते हैं। देखो पढ़ देते हैं इसको, क्या होता है, इफ टू एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण एड अप टू बी 90 डिग्री, दोनों एक्यूट एंगल जो है ऐड करने के बाद 90 डिग्री हो, देन दे आर कंसिडर्ड कंप्लीमेंट्री, तब वो दोनों कंप्लीमेंट्री समझा जाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल 90। तो यही बात है कि कोफंक्शंस मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा कोफंक्शंस होते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि साइन के साथ कोसाइन लगेगा। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल में साइन के साथ कोसाइन अटैच होता है, टैन के साथ कोट अटैच होता है, ठीक है, और सेक के साथ कोसेक होता है। साइन के साथ कोस, टैन के साथ कोट, और सेक के साथ कोसेक, सेक के साथ कोसेक, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है तो उस हिसाब से याद रख लेना। दिस थ्योरम सेज दैट कोफंक्शंस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम क्या कहता है कि इसके जो कोफंक्शंस होते हैं ना कंप्लीमेंट्री एंगल का, वो दोनों इक्वल्स होते हैं। मतलब अब ये देखते हैं, इसका काम खत्म, अब ये इस पे आ गए अपन। इसमें क्या है एग्जाम्पल, इस चीज़ का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो बात बोला गया है ना, इसका एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एबव कंसेप्ट। जो भी पीछे अपन ऊपर में जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका अब एग्जाम्पल के थ्रू सारा कंसेप्ट समझ में आएगा बहुत अच्छा से। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपका सारा डाउट क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो साइन 54 इक्वल्स टू कोस 36, यस ये चीज़ सही है, ट्रू है या फॉल्स है, वो बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए इसका बारे में मैं यूँ बता रहा हूँ कि साइन 45 है ना, तो साइन और कोस का क्या होता है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, पीछे बताया था। देखो साइन के साथ कोसाइन, टैन के साथ कोट, और सेक के साथ कोसेक, है ना। तो यही बात है यहाँ पे, साइन के साथ कोस। ये 54 और 36 को ऐड करो था, 54 और 36 को 90 हो रहा है क्या, 6 4 10 1 5 3, यस 90 हो रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लो ना 90, दोनों मिला के 45 45 पे देख लेते हैं, यस ये दोनों वैल्यू
सेम हो रहे हैं ना, 45 डिग्री साइन का 45 ले लो, कोस का 45 ले लो, ये दोनों सेम हो गया ना। मतलब क्या, यहाँ पे साइन 45 एंगल पे 45 और 45 मिला के क्या हो गया, साइन 45 प्लस कोस 45 बराबर क्या हो गया, दोनों 90 हो गया ना, साइन और कोस का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों 90 होते ही उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, यही यहाँ पर बता रहा है। देखो, जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल का बात आएगी कि साइन कोस है तो वो कम्प्लीमेंट्री कोफंक्शन हो गए ना, तो कोफंक्शन यदि दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे 45 हो रहा था, 45 होता फिर भी आपका वैल्यू सेम होता, 54 और 36 है फिर भी आपका वैल्यू सेम होगा, यही बता रहा है ये कंसेप्ट। ओके, कोई भी वैल्यू ले लो ना आप, जो भी वैल्यू है उसको पूरक कोण बोलते हैं, पूरक समपूरक जो भी बोल लो, तो ये दोनों वैल्यू यदि जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है ना, तो मतलब वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और उस दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये याद रखो। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यस, ये कॉन्सेप्ट देखे थे अपन कि साइन स्क्वायर, पैथागोरस कंसेप्ट था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब, थीटा का कोई भी वैल्यू हो, थीटा का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, यदि इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है तो वो हमेशा 1 उसका वैल्यू होगा। एंगल कोई भी रहे, थीटा है, थीटा मीन्स क्या, थीटा मान लो 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 45 ही हो जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों एंगल सेम ही हुआ ना, थीटा थीटा है तो सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका आंसर निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर ये थीटा, इसको कंसीडर करो, ये क्या है, एंगल है, एंगल मीन्स थीटा, यही क्या है, थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चूँकि कोई भी इसमें क्वेश्चन रहे ना, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, तो वही इसका आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो tan 45, ये अलग अलग टाइप का है और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट 1 लिखना है, उसका आंसर क्लिक करना है। आपको लिखा रहेगा कोई आंसर में 1 में, ए में 1 2 3 4 है ना, बी सी डी करके लिखा रहेगा, तो किस में आप वो गोल गोल करोगे, गोल गोल कैसे करोगे, तो गोल गोल इसमें नहीं कर देना, ए में करना है गोल 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 गोल। यस, तो tan 45, ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45। देखो क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, ये दिखने में तो ज़रूर शेर चीता सामने आ गया उस हिसाब से डर पैदा करने वाली बात हो जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप tan 45 माइनस साइन 45 इसको एंगल में देखो ना, वैल्यू मत दिमाग पे लाओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, बस इसको तोड़ने का फॉर्म, छोटा फॉर्म करने का प्रयास करो। छोटा करते ही ये इसका पावर ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन का। ये ऐसा क्वेश्चन कुछ सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए होता है, लेकिन कुछ रहता नहीं अंदर में। बस आप इसको देखो tan 45 माइनस साइन 45, तो साइन अपॉन कोस, एंगल कुछ भी रहे, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। थीटा है, चूँकि ये दोनों थीटा सेम है तो थीटा हो गया, और tan थीटा ये हो गया। ठीक है, तो tan थीटा माइनस tan थीटा, ये तो tan थीटा हो गया ना। मतलब देखो क्या हो गया इसका आंसर, tan 45 डिग्री माइनस ये दोनों को सॉल्व करके क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस tan थीटा, tan 45, ये क्या हो गया, जीरो आंसर हो गया। क्या था, जीरो पुट करना था आंसर में, जीरो आंसर क्लिक करना था, बस आपको नंबर फ्री का मिल जाता। कुछ है नहीं दिखाने में। अब इतना बड़ा सवाल का आंसर जीरो है, इतना बड़ा सवाल का आंसर 1 है, क्या है, कुछ है ट्रिगो में, कुछ भी नहीं है, ये डराने के लिए है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। देखो ये क्वेश्चन कैसे है, tan 35 इंटू कोस 35 इंटू कोसेक 35 इक्वल्स टू वाट। तो tan 35 क्या होता है, देखो कोस, इसको ना साइन कोस में ले आया करो, सबसे अच्छा, सबका पर्दा खुल जाता है, ये बस हिडन रहता है, इसे आप साइन कोस में तोड़ लिया करो। तो इसको साइन में तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, साइन 35 अपॉन कोस 35, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई है ये
पॉइंट की जगह मल्टीप्लाई ही होता है। कोस 35 इंटू कोसेक 35। यस, आप पिछला कंसेप्ट याद करो। कोस 35 ये दोनों तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे सेम रहे तो कैंसिल हो जाएगी, जो भी वैल्यू आए कैंसिल होगी। अब साइन और कोसेक सेम एंगल है और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन और कोसेक दोनों रेसिप्रोकल है, इसका आंसर 1 जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर 1 जाएगा। अब क्यों 1 जाएगा, क्योंकि ये आप इसको साइन बाय कोस, कोस कैंसिल, साइन कोसेक 1, आंसर 1 गया। ये तो मुंह जबानी आप आंसर ला रहे हो। ठीक है, तो डरना मना है, डरना नहीं है, डराना है। ओके, सवाल से डरना नहीं है, क्या करना है, डराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan 22 डिग्री माइनस कॉट 68। यस, अब देखो इसको कितना देखने में कितना कैसा लग रहा है कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अरे वैल्यू नहीं, यही चीज़ तो यहाँ पर देखना है, वैल्यू नहीं निकालना इसको। बस पहले फॉर्मूला में देखो कि tan है ना, तो इसको भी tan में लाने का कोशिश करो। अरे सेम चीज़ रहेगा तभी तो जोड़ घटाव कुछ भी कर सकेंगे। तो सेम में लाओ, सेम में लाते ही आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर कितना दम था। तो tan 22 है तो tan को tan ही रहने देते हैं, माइनस इसको tan में ले आओ। यस, तो आप पढ़े थे कि इसका जो आप कंप्लीमेंट्री एंगल निकालोगे ना tan में, tan कोट कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, देखे थे ना। यस, tan और कोट कौन सा होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। सेक कोसेक क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो tan कोट क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका क्या हो जाएगा, tan 22 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का एंगल का जो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चेक कर लो, तो 90 डिग्री हो गया तो इसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका सेम वैल्यू होगा तो ये वैल्यू सेम वैल्यू है, तो माइनस होके 0 आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0। अब देख लो ना, यहाँ से दिख जाता कि ये दोनों का ऐड करो, 90 पुर गया ना, तो ये समझो कि 22 ही है ये, माइनस करके 0 लिखो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखो आंसर पाओ, क्वेश्चन देखो आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे ठीक से देखो क्या है। आप पहले अपने बनाने का कोशिश करो, देन हम तो है ही। इसमें पूछ रहा है कि कोट थीटा का वैल्यू गिवन है, फाइंड कोसेक थीटा वह थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो पूछ रहा है कि कोट थीटा का वैल्यू गिवन है -2/3 p/b, तो b/p होता है ये। कोसेक, फाइंड कोसेक थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फाइंड कोसेक थीटा जो कि थीटा किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड है ना, इस क्वाड्रेंट में है थीटा। तो कुछ नहीं, क्वाड्रेंट कोई भी हो, कोसेक पहले फाइंड करो, बाद में देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन निकालना होता है, लास्ट में चेक कर लेंगे। तो कोसेक थीटा निकालो इसका, ठीक है। तो -2/3 है, तो इसको आप फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यस, कोट के साथ कोसेक होता है ना, आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या होता है आपको याद होगा। पाइथागोरियन आइडेंटिटी याद नहीं है तो यहाँ आप देख लो, कहाँ गया, ये गया, कोट है ना, और निकालना किस में है, कोसेक में। यस, तो मुझे याद आया कि कोट और ये कोसेक होगा, कोसेक tan के साथ सेक होता है, tan के साथ सेक होता है, यहाँ पर कोट के साथ कोसेक होता है। तो ये याद आया कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा में दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, इसका क्या जाएगा, देखो यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। देखो चूंकि हम जानते क्या हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा। यस, तो अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके बाद में रूट लगा देंगे, आ जाएगा, है ना। तो ये देखो वही काम कर रहे हैं, कोट स्क्वायर थीटा -2/3 है ना, इसको वैल्यू बस वैल्यू पुट करना है, कुछ तो है नहीं, -2/3, इसका क्या करना है, स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो,
तो 2 2 जा 4 अपॉन 9 प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ पर स्क्वायर में गायब हो जाएगा, +1, तो क्या हो जाएगा 13/9। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ये लिखने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो है कोसेक लिख दो, कोसेक थीटा, इसको यहीं इधर ही लिख देते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा, यहाँ पर क्या लग जाता है, रूट 30/9। ओके, तो यही क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका इस 9 को बाहर निकाल लो तो √13/3 सिंपली फॉर्म में लिखना होता है, तो यही इसका ज्ञात चल जाएगा आंसर। अब बोल रहा है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज चूजन बिकॉज कोसेक इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट सेकेंड। यस, और क्वाड्रेंट सेकेंड में तो कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो यही वैल्यू होगा। यदि यहाँ पर प्लस और माइनस आता ना तो यहाँ पर प्लस ही लेते, माइनस नहीं लेते, बस इतना था, क्वाड्रेंट का यही खेल रहता है। ओके, तो ये चीज़ अपन सीखे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 42 यहाँ तक देखते हैं अपन ना, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अच्छी कंसेप्ट है, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। तो देखो tan सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर टेंजेंट, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो सम और डिफरेंस में क्या होता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर a चाहे b रहेगा, चाहे अल्फा प्लस बीटा रहे, कुछ भी रहे, फॉर्मूला ऐसे ही जाता है। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा, इसको खोलना होता है। ठीक, ये सम में है, सम तो वो बाद में खुल के सम और डिफरेंस में आ जाएगा, यही है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ओके, इस चीज़ को खोलो, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको याद रखो। क्या याद रखो कि पहले ये बेराबेरी जो है, पहले tan अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर tan बीटा के साथ, दोनों ऐड है तो ऐड डाल दो, या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट डाल दो। ठीक है, दोनों फार्मूला देख रहे हैं एक साथ। फिर नीचे में क्या करो, 1 माइनस, प्लस है तो माइनस, या माइनस होता तो यहाँ पर प्लस, इतना ही है। tan अल्फा इंटू बीटा, tan अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर देना है। फिर एक बार तो प्लस करना है, बाद में 1 में से सब्ट्रैक्ट करके अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है, एक बार ऐड, एक बार मल्टीप्लाई, 1 में से यहाँ पर घटाना है, बस इतना ही है। आपको फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, आप आंख बंद करके इस फॉर्मूला को देखो, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू बीटा, बस सिंपल है। माइनस के लिए माइनस प्लस साइन देख लेना, माइनस है तो यहाँ पर माइनस जो है वहाँ पर ये, और उसके अपोजिट यहाँ साइन रहता है। तो देखो इसका एक अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, देखो, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 75। पूछ रहा है कि tan 75 का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये कैसे निकलेगा, सोचो, पहले सोचो, फिर तो हम बताएंगे ही। तो बस उसे खोलो अपने में, इसे क्या करना है, खोलना है। ओके, हाँ, तो यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, tan 75 है ना, तो मेरे इस लिस्ट में 75 का तो कुछ सीन है नहीं, तो tan 75 निकलेगा कैसे, पहले बताया था कि आपके पास वो 75 का वैल्यू नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, उसे निकालना सीखेंगे। तो अब सीखने वाले हैं ये सब फार्मूला को यूज़ करके। ये सब फार्मूला इसीलिए है कि आप सारे वैल्यू निकाल सको। ठीक है, तो फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 75। तो tan 75 यदि एग्ज़ाम में आ गया कि आपको वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, चूँकि 9th में एडमिशन के लिए 9th-10 का सिलेबस कुछ ले लेता है, तो इतना आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप डरने की, बहुत सिंपल क्वेश्चन आती है, बहुत हल्का इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, बस आप ये जान जाते हो तो आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे ट्रिगो का। ठीक है, आप हीरो हो जाओगे ट्रिगो में। ओके, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 75। tan 75 को एक्सप्लीट करो, tan 75 को क्या करो, tan 75 है ना, क्या करो, एक्सप्लीट करो। tan 45 प्लस 30 लिख दें, यस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो लिख सकते हैं, और मुझे तो दोनों का एंगल का वैल्यू पता है। ठीक, इसलिए अपन लिख सकते हैं।
और ये चीज़ यूज़ करने के बाद मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। इस फॉर्मूला में इसे पुट करो, ये फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। जब फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला में पुट हो ही जाएगा। तो ये प्लस वाली है तो बस शुरू हो जाओ। tan 45 प्लस 40, तो यहाँ लिखो tan 45 डिग्री, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, प्लस tan 30 डिग्री अपोन में एक, हाँ प्लस है तो यहाँ पे 1 में से माइनस करना होता है। tan a इंटू tan b, तो tan a है 45 और b है tan b कितना है 30। बस मुझे इस दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, और पता होते ही इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। tan 45 क्या होता है बताओ, याद है तो? ये देखो tan 45 1 होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना। 1 कब होता है? tan 45 डिग्री पे। tan 45 क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 30, tan का वैल्यू 30 में tan के लिए है ना, तो यहाँ देखो 30 में 30 है तो 30, तो 1/√3 क्या हो गया? प्लस 1/√3। ये बड़ा, ये जो था ये रख दिया, फिर 1 माइनस इस दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1/√3। हाँ tan 45 इंटू tan 30 का वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया। बस इसे सॉल्व कर दो। एक तो सिंपल भिन्न जोड़ भिन्न घटाव में आ गया, ये बच्चों वाली खेल है। अब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा देखो, 1 प्लस क्या होगा? रैशनल में आएगा, तो रैशनल में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक। इसे सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा 2 + √3। मैंने करा था सॉल्व, √3 + 1 फिर √3 - 1, तो √3 + 1 - 1 को क्या करना है? रैशनल करना है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके। रैशनल करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जो प्लस ऊपर में है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, माइनस है ना तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 यहाँ पर √3 - 1 है, √3 - 1 है, तो √3 - 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ऊपर में, प्लस चूँकि ये दोनों सेम ही रहेगा, प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो a + b इंटू a - b फॉर्म में है, उसे तुरंत सॉल्व कर लेना तो यही आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर टेंजेंट था, tan के लिए था ना, ये tan के लिए। साइन कोस के लिए भी होता है, अपन साइन कोस के लिए देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे फंक्शन, फिर ये सारे देखेंगे, प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला, ये सारे कुछ देखने वाले हैं, डबल एंगल, बस इतने हैं चैप्टर में। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। मैं इसका सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन कोसाइन का बता देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो साइन कोसाइन में क्या है ना, हाँ तो साइन सम एंड डिफरेंस फॉर साइन एंड कोसाइन, तो इसे आप अभी देखो। ओके, इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखो, साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा रहे ना, तो साइन के साथ कोस लेना है, साइन वाला चीज़ में साइन के साथ कोस लेना है। ये क्या है ना, सम एंड डिफरेंस, ये सम है तो मल्टीप्लाई में कर दिए, सम है तो मल्टीप्लाई में कर दिए, तो यही है कि सम है तो मल्टीप्लाई में करना है, और मल्टीप्लाई रहे प्रोडक्ट रहे तो सम में करना है, सम है तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट है तो सम में, इसी तरह से करना इसमें होता है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, प्लस में पहले देख लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा,
साइन अल्फ़ा इंटू कोस, साइन के साथ क्या है, साइन कोस दोनों लेना है, तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस प्लस साइन है तो प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। एक बार तो साइन के साथ लेना है अल्फ़ा, एक बार कोस के साथ अल्फ़ा लेना है। दोनों एंगल एक दूसरे को एक बार चेंज करेगा और दोनों को ऐड कर देंगे प्रोडक्ट में। ओके, बस यही है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिखाओ, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, एक बार साइन के साथ लिया एक बार कोस के साथ लिया, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस साइन, कोस से अब स्टार्ट करेंगे, कोस अल्फ़ा इंटू क्या, कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ओके, फिर कोस कोस, ये तो साइन वाला था, अब कोस वाला देखते हैं। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। कोस वाला में ना हमेशा दोनों कोस ही रहते हैं, ठीक है। साइन वाला में तो दोनों एक बार साइन एक बार कोस लेना है, लेकिन कोस वाले में हमेशा कोस ही लेना। मतलब कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कोस के साथ कोस से ही स्टार्ट करेंगे, दोनों कोस रहेगा। कोस साइन तो लेना है लेकिन दोनों सेपरेट लेना है ना, दोनों सेपरेट है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे कोस अल्फा माइनस है तो यहाँ पे बस प्लस हो जा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यहाँ पर साइन कोस वाला चीज़ में ना कभी कभी साइन चेंज होता है, तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला में आपको याद रहेगी। कोस अल्फा माइनस बीटा क्या लिखना है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये है फॉर्मूला, और इसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो कोस 105 का पूछ रहा है। एग्जाम्पल में है कोस 105 डिग्री को का वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू। तो वैल्यू मुझे तो पता नहीं है इस चीज़ का, ग्राफ में भी नहीं था बॉक्स में, तो 105 का पूछ रहा है, कुछ नहीं। मुझे किस किस चीज़ का पता है, दोनों के जोड़ के दिए हो तो वही चीज़ करेंगे अपन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कोस एक मुझे 60 डिग्री का पता है, एक 45 डिग्री का पता है। तो देखो ये कोस वाली फॉर्म में ना ए प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा, यस कोस ये वाली फॉर्म में जा रहा है, तो ये फॉर्म में अपना पता है मुझे। क्या लिखना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला मत देखो, बस ये लिखना देख लो कि किस तरह से इसे तोड़ के लिखते हो, बस वो याद होनी चाहिए। कोस के साथ लिखना है, कोस ये रहेगा, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, प्लस है तो क्या साइन लिखना है, माइनस, साइन में दोनों लिख दो, साइन 60 डिग्री इंटू क्या, साइन 45 डिग्री। अब सारे का वैल्यू आपको पता है, इसलिए आपको बोला था कि वो वैल्यू याद रखो। कोस 60 का वैल्यू क्या आता है, बताओ। कोस 60 का वैल्यू, कोस 60 का वैल्यू आता है आपको 1/2 आता है ना, 1/2 इंटू कोस 45 का डिग्री, यस 1/√2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कटकटा के कितना आ जाएगा, यस मैंने करा था, ये आ रहा है 2 माइनस √6, ये आंसर आ रहा है इसको। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो किस तरह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे और इससे बेटर देखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मज़ा आएगा सीखने में और सवाल करने में। तो आप कोई भी कभी भी ट्रिगोमेट्री में कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे, आपसे सारा सवाल बनेगा। ये बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आगे जो भी आप मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग चाहे जो भी फील्ड है, एनडीए डिफेंस कोई भी फील्ड, तो ये सब बेसिक आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसे पूरा देखो, स्किप मत करो, ठीक है। जो भी कुछ नया सिखा रहा हूँ सीखो, प्रयास करो, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में सबको कुछ लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए अपना तैयारी जारी रखो और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।